बेलगांव एक ऐसी सिटी है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है और ये काफ़ी डिस्प्यूटेड सिटी भी है। एंड द रीज़न इज़ कि बेलगांव में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है मराठी स्पीकिंग, लेकिन ऑफ कोर्स वो टेक्निकली फॉल करता है कर्नाटका में। और इसी के बीच में जो कि ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स चलती है बेलगांव के शहर में, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग है जो कि मराठी स्पीकिंग लोग है, तो उन्हें इस सिटी में किस तरीके से ट्रीट करा जाता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम जो भी अपोजिंग व्यूज है, यानी कि जो भी कर्नाटका के लोगों के व्यूज है कुछ चीजों के ऊपर, वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ रहता है तो वो बोर्ड कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए। अब उस जगह पे मराठी में लोग बात करते हैं तो मराठी में बोर्ड होना चाहिए, कन्नड़ा में भी बात करते हैं तो कन्नड़ा में भी बोर्ड होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश में बात करते ही होंगे तो इंग्लिश में भी बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि कैसा एक पॉलिटिकल लीडर किसी यूथ को एक सर्टेन डायरेक्शन में अननोइंगली गाइड कर देगा, जिसके वजह से कुछ बुरे और रिग्रेटफुल चीजें भी हो सकते हैं, विच वाज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मूवी, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अब देखो, ये जो टॉपिक जिसके बारे में ये मूवी बात कर रही है, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इट रिक्वायर्स अ सेंसिबल पर्सन टू मेक दिस मूवी। और इसीलिए इस मूवी को जिसने बनाया है वो एक ऐसा आदमी है जो खुद उस जगह पे रह चुका है। एंड टॉकिंग अबाउट द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, हर्षद नलवड़े, जिन्होंने इस मूवी में एक की रोल भी प्ले किया है। तो इसलिए ही वॉज वेरी नाइसली एबल टू आर्टिकुलेट एंड टू शो कि बेलगांव के ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती है और वो कैसे कैसे डेवलप होते हैं। लेकिन फॉर मी इस पूरे मूवी का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और वो था गलती। एक ऐसी गलती जो हमारा एक कैरेक्टर करता है जिसका वजह से बस उसकी नहीं लेकिन उसके अराउंड काफ़ी लोगों की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। एक ऐसी गलती जो ली गई है थी गुस्से में, और जो कैरेक्टर हमारी गलती करता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और काइंड ऑफ नॉट साइको बट काइंड ऑफ ऑन दी लाइन ऑफ दैट, क्योंकि इमीडिएटली ये बहुत गुस्सा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बस बाहर के लोगों से गुस्सा होता है, खुद के मम्मी से गुस्सा होता है, खुद के भाई से गुस्सा होता है, खुद के फैमिली मेम्बर्स से गुस्सा होता है, एंड ही इज़ जेन्युइनली अ वेरी वेरी एंग्री पर्सन। और इसी एंगर के बीच में एक उसको दिशा मिल जाती है जिसका वजह से वो एक ऐसी गलत स्टेप ले रहता है जिसका वजह से हिज एंड हिज फ्रेंड्स लाइफ ऑल्सो गेट्स रूइंड। और इस मूवी के कोर में हमारे 3 दोस्तों का कोर भी है, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है रघु, ही इज़ अ मराठी, उसके साथ हमारा जो दूसरा लड़का है जिसका नाम है सचिन, और उसका रोल प्ले किया है इस मूवी के राइटर डायरेक्टर ने हर्षद नलवड़े ने। अब उनकी एक्टिंग भी बहुत सही थी और उनका कैरेक्टर है प्रॉपर कर्नाटका का। और हमारा तीसरा कैरेक्टर है परवीन का, जो एक लड़की है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे मूवी में। नाउ ऑन अ टेक्निकल लेवल ये काफ़ी आर्ट्सी मूवी आपको लगेगी, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी सारे सिंगल टेक शॉट्स है, काफ़ी सारे हैंड हेल्ड वाले शॉट्स है, काफ़ी सारी जगहों पे बस कैमरा को रख दिया गया है एंड कैरेक्टर्स आर जस्ट टॉकिंग, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट फील्स रॉ, इट फील्स रियल। लेकिन इस मूवी की खास बात मुझे ये लगी कि ये मूवी इंटरवल तक हमें एक स्टोरी दिखाती है और उस स्टोरी का एंड पॉइंट हमें समझ में आता है, और फिर इंटरवल के बाद उस एंड पॉइंट तक पूरी स्टोरी गई कैसे, उसके पहले की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि ये मूवी का इंटरवल तक पार्ट 1 है और इंटरवल तक पार्ट 2 है, लेकिन असल में पार्ट 2 कम्स बिफोर पार्ट 1, और जिसकी वजह से इंटरवल के एंड में हमें पता चलता है कि अच्छा ये बड़ा मोमेंट हुआ था, लेकिन ये बड़ा मोमेंट डेवलप कैसे हुआ, ये बड़ा मोमेंट तक आने के लिए कैरेक्टर्स को किस चीज़ से गुजरना पड़ा, वो हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आई रियली एंजॉयड एंड आई रियली लव्ड द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस मूवी। फॉलोवर एक ऐसी मूवी है जो रियल इशू पे बात करती है काफ़ी ऑथेंटिक वे में, क्योंकि इसको काफ़ी ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिबल आदमी ने बनाया है जो इस जगह पे रह चुका है। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये जो इशू इस मूवी में दिखाया है ये कोई पुराना इशू है, ये करंटली प्रिवेलिंग इशू है। आई एम श्योर उसका दर्द बस वही आदमी समझ सकता है जो उस चीज़ से गुजर चुका है और जो उस चीज़ से गुजर रहा है, यानी कि द पीपल ऑफ बेलगांव। देयरफॉर आई विल हाईली रिकमेंड यू फॉर टू वॉच दिस मूवी इफ़ यू आर फ्रॉम बेलगांव। और अगर आपके कोई दोस्त या फिर कोई पहचान का है जो बेलगांव में रहता है तो उसे ये वीडियो शेयर करो और उसको बोलो कि ये मूवी देखे, बिकॉज एज आई सेड ये मूवी में ऐसा नहीं है कि ये सही है या फिर ये गलत है, लेकिन इस मूवी में फोकस करा गया है ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कैसी एक गलती आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, एक ऐसी गलती जो गुस्से में, रेज में करी गई है। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट वॉज अ वेरी पावरफुल मूवी, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवी एंड अ वेरी वेल मेड मूवी एज वेल। बाकी अपने ड्रीम 11 की रिसेंट ऐड तो देखी होगी, तो उस ऐड के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी, उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।